Hello students, welcome back to another video session and let's start very simple and interesting questions based on pulley block arrangement. तो pulley block arrangement पे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक सिंपल अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि आप सभी जानते हो कि अगर हम एक लाइट पुली ले लेते हैं ना, ये अगर लाइट पुली है और लाइट पुली से दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंट मासेज है ना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मास जैसे कि M1 M2 अगर सस्पेंड करते हैं और अरेंजमेंट इस तरह से ले रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो जो दोनों मास M1 और M2 को कनेक्ट किया है ये एक लाइट स्ट्रिंग है, इसको हम एक लाइट स्ट्रिंग कह रहे हैं, ठीक है ना, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये पुली भी एक फिक्स पुली है, लाइट पुली है जिसका सर्कुलर ग्रुप जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो अगर इन दोनों में से अगर मैं मान लूँ कि M1 इज कंसिडर्ड टू बी द हेवियर मास देन दैट ऑफ M2, तो अकॉर्डिंग टू FBD हम ये कह सकते हैं कि M1 का वेट M1G दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सिमिलरली M2 का भी अपना खुद का वेट M2G डाउनवर्ड है। और ये स्ट्रिंग जो M1 M2 को कनेक्ट कर रहा है ये एक लाइट स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। जिस टेंशन फोर्स को हम लोग स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट है वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, किसके लिए, एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग में जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है वो किसके लिए काम करता है, वो अटैच्ड ब्लॉक, जिस ब्लॉक के साथ वो बंधा हुआ है उस ब्लॉक के लिए वो काम करता है। इसका कहने का मतलब है कि इस एंड पे वो M1 के लिए काम कर रहा है और इस एंड पे ये M2 के लिए काम कर रहा है, इसीलिए अवे फ्रॉम द अटैच ब्लॉक होगा उस एंड पे, एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो ब्लॉक के लिए काम करेगा और उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ब्लॉक होगा अलोंग द स्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम ये कंडीशन को लेके चलते हैं तो इसका मतलब M1 डाउनवर्ड जाएगा विथ सर्टेन एक्सेलरेशन और कनेक्टेड ब्लॉक M2 उतना ही एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड जाएगा। हम इंडिविजुअल इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं M1G माइनस टी दैट इज इक्वल टू M1A, ये एक इक्वेशन हो सकता है। दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं T माइनस M2G और उसको फिर M2 इंटू A लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस तरह ये दोनों जो इंडिविजुअल इक्वेशंस है वो इंडिविजुअल मासेस M1 और M2 का FBD वाइज उसका रीजनिंग ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्सेलरेट करेगा, किधर करेगा, क्यों करेगा, कौन फेवरेबल फोर्स है, कौन अपोजिंग फोर्स है। तो उस हिसाब से इक्वेशन लिखने के बाद अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन T कट जाएगा और देखो LHS में रह जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G जिसका वैल्यू हो जाएगा RHS में M1 प्लस M2 इंटू A। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से वो कंबाइंड एक्सेलरेशन जो M1 और M2 दोनों में दिख रहा है वो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इस तरह से हमको एक्सेलरेशन मिल गया जिस एक्सेलरेशन के साथ M1 नीचे मूव कर रहा है और M2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ, दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्लॉक सेम है। अब हमको यहाँ अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग तो क्वाइट ऑब्वियस T का जो वैल्यू हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं इधर यूजिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। सो जैसे देख लो इक्वेशन 2 से आई कैन राइट डाउन T इज इक्वल टू M2 को कॉमन लेके G प्लस A, अगर मैं ये M2G को RHS में ले जाऊँ और M2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा G प्लस A का जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट करेंगे तो फलाना इतना न्यूटन का टेंशन फोर्स हमको स्ट्रिंग में पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें कई बार पूछा जा सकता है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग है जो एकदम सीलिंग से सस्पेंडेड कर रहा है पूरा अरेंजमेंट को, जो पुली को होल्ड करके रखा है ना, तो व्हाट विल बी द फोर्स एट दिस सपोर्ट पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट में फोर्स कितना एग्जर्ट होगा वो अगर समझना है तो देखो ये एक लाइट पुली है, पुली से पार होने वाला स्ट्रिंग का जो दो एंड है जहाँ से वो पुली का साथ कांटेक्ट छोड़ रहा है, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से जो टेंशन का ऑपरेटिंग डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा। तो यानी कि ऑन पुली डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 2T। ये पुली को अगर मैं लाइट पुली मान रहा हूँ यानी कि मासलेस, तो लाइट पुली का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मासलेस है और विथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो मासलेस जब अगर मैं कह रहा हूँ तो ट्रांसलेटरी काइनेमेटिक्स में मासलेस का मतलब हो गया कि उसका मास नहीं है, तो इसमें कभी भी नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसा बॉडी जो मासलेस है उसमें नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। यानी कि दिस implies that there must be the concept of balancing forces, बैलेंसिंग फोर्सेस पॉसिबल है, कारण बैलेंसिंग फोर्सेस होने से नेट एक्सेलरेशन काउंटेबल नहीं होगा। यही कारण है जो यहाँ जो सपोर्ट वैल्यू है ना, यहाँ जो सपोर्ट वैल्यू है अगर मैं उसको F मान लूँ
तो सपोर्टिंग फोर्स F जो है वो 2T के बराबर होगा, ठीक है, F विल बी इक्वल टू 2T। और वो T हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जो प्रीवियस कैलकुलेशन था। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू को यूज करके टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग निकालेंगे, और उस टेंशन को यूज करके हम सस्पेंडेड पॉइंट में टोटल कितना सपोर्टिंग फोर्स है वो पता कर सकते हैं। कई बार हमको क्या होता है कि ये जो अरेंजमेंट है जहाँ से सस्पेंड किया है, मान लो वहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसे अटैच किया हुआ है, इधर ऐसे पुली सस्पेंडेड है, मान लो रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट सेम। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ टी, पुली अगर मासलेस है तो ऑब्वियसली पुली पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है, टोटल 2T। तो 2T की वजह से यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग यहाँ पूछा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है ना, कई बार ऐसे भी होता है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यहाँ स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है और फिर उसके नीचे पुली विथ अरेंजमेंट। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग का मतलब होता है द फोर्स वैल्यू रिकॉर्डेड इन इट, उसमें कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियस ये जो सपोर्टिंग वाला रॉड है ना, ये जो सपोर्टिंग रॉड है जहां हमने कहा कि F इज द फोर्स, तो ये फोर्स का जितना वैल्यू होगा स्प्रिंग बैलेंस उतना ही रीड करेगा, ठीक है। तो यानी कि स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग विल बी द फोर्स एट सपोर्ट पॉइंट, फोर्स एट सपोर्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो जो सपोर्ट पॉइंट पे हमने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वो कितना था 2T। तो यानी कि स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग यहाँ कितना हो जाएगा 2T। तो कई बार ये नॉर्मली सपोर्टिंग फोर्स ऑन द केबल पूछेगा या यहाँ वहाँ स्प्रिंग बैलेंस अटैच करके स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग पूछेगा, दोनों बेसिकली एक ही मतलब है, ठीक है।